मीन राशि वालों, बड़े सपने पूरे होने का समय चल रहा है। यदि ऐसे समय में, ऐसे वक्त में यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपका समय चला जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। और एक परिवर्तन जो 30 जनवरी को होने वाला है, ये परिवर्तन भी आपके लिए इतना बेहतर परिवर्तन कह सकते हैं, लिख कर ले लो। आपके भाग्योदय होने जा रहा है। अब इसमें आपकी मेहनत और साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी करना होगा आपको, जिससे आपके जीवन में तरक्की, सफलता मिले। हमने आपको एकदम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से कई वीडियो में बताया है। अभी भी आपको बता दें कि आपका जो बुरा वक्त था 23, 24, 25, ये जो समय था, खास करके 24 वर्ष 2024, इसमें आपको एकदम तड़पाया है, रुलाया है, एकदम आपको घुटने पर ला कर रख दिया है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता और कह सकते हैं कि बौखलाहट और परेशानी दिया है। इतना मेंटली डिस्टर्ब आपको कर दिया है, जिससे आप कभी आगे की सोच नहीं पा रहे थे कि आगे मेरे साथ क्या होगा। अभी भी आपके साथ वो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। अभी भी आप परेशान हैं, लेकिन यह है कि कुछ आपको ऐसा कह सकते हैं कि आशा, उम्मीद और कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा होगा और आप उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। और हम आपको लिख कर देते हैं, यदि इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो आपका तरक्की, सफलता, उन्नति होना तय है। कोई नहीं रोक पाएगा, लिख कर देते हैं। लेकिन ये है कि आपको इस समय हमारे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, जिससे कि आपकी तरक्की हो। हम तो आपके बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं और अक्सर आपके ज़रूरी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। हमेशा अपडेट पाने के लिए, नवीन जानकारी के लिए, नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा बस। आपको बता दें, इस समय गुरु जो है वो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में जब गुरु बैठ जाते हैं तो इंसान के जीवन में सुख देने लगते हैं। मतलब ऐसा सुख जो वो कभी सोच नहीं सकता, ऐसा सुख। लेकिन ऐसे समय में कभी आपको इतराना नहीं चाहिए, ईगो नहीं आने देना चाहिए। आप देखिए कितना तरक्की करेंगे। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। 30 जनवरी को, जी हाँ मित्रों, 30 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे। अब ये दूसरे चरण में चले जाएंगे तो इससे आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो पहले से ही देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं। अब यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रहा है और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रहा है। मतलब मान कर चले कि आपके तरक्की, सफलता होना तय है। अब इसमें और सपने साकार होना तय है। अब इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो मित्रों इस समय आपके लिए ये है कि आपका कह सकते हैं कि जॉब का बहुत अच्छा चांस है। एक नहीं, कई अच्छी स्थिति आपके साथ है। जॉब का बहुत अच्छा चांस है। यदि ऐसे समय में आप तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो केवल गुरु अकेले जॉब भाव को देख रहे हैं तो केवल गुरु अकेले ही आपके नौकरी के, वैसे भी कारक ग्रह हैं, नौकरी दिला सकते हैं। सरकारी पद आपको मिल सकता है। सरकारी पद में कह सकते हैं पद है तो आपके प्रमोशन हो सकता है। सरकारी नौकरी कभी भी आपको ऐसी सूचना मिल जाए, कोई रिजल्ट आ जाए, प्राप्ति का योग है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा समय है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय ज़मीन जायदाद, जैसा हमने पहले भी बताया था, ज़मीन जायदाद, घर मकान खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, मशीनरी चीज़ खरीदना चाहते हैं, मशीन खरीदना चाहते हैं किसी कारोबार की शुरुआत के लिए, कोई नए काम की शुरुआत के लिए। मतलब कुछ भी ऐसा आप करना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आए, जिससे कि आप अपने जीवन में नॉर्मल एक बेहतर लाइफ जी सके, जिसमें कोई रिस्क ना हो, टेंशन ना हो। वो स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो कोई शुभ सूचना आपको मिल सकता है। ऐसे कार्य करना चाहेंगे, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप चाहते हैं ऐसे घर आदि की खरीदारी करना तो कीजिए, ये समय आपका बहुत अच्छा है। ज़मीन की खरीदारी करना इस समय कर भी सकते हैं।
आपके लिए इतना शुभ समय है, अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अचल संपत्ति आपके बढ़ेंगे, जैसे पिता और आपके घर के कोई सदस्य आपके नाम में कुछ इस तरह का लिख दे, कर दे, ऐसी चीज़ आपको प्राप्त हो सकता है। आपका पैसा ही जो आपने किसी को दिया है वो आपको प्राप्त हो सकता है। इतना अच्छा समय है। इस समय आपके अंदर जो ऊर्जा होगा, जोश होगा, उत्साह होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस देव गुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, जिसमें कि ऐसे चीज़ जो बहुत समय से आपको नहीं मिल पा रहे थे वो प्राप्त होगा। जैसे संतान सुख की प्राप्ति का भी अच्छा समय चल रहा है। संतान के शादी विवाह या संतान से संबंधित कोई टेंशन आपका चल रहा था पहले से, जो काम बना नहीं है, जो हुआ नहीं है, वैसे कार्य बनने की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो संतान के तरक्की, सफलता, उन्नति, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आप यदि कुंवारे हैं या कुंवारी हैं तो आपके शादी का भी बहुत अच्छा समय है। शादी विवाह का एक बेहतर समय है। अच्छे परिवार, अच्छे रिलेशन में आप जा सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय है। लेकिन कभी कभी स्थिति शनि के कारण प्रभावित होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि सप्तम है वो एकदम से कभी रुकावट उत्पन्न कर सकता है। जैसे कोई रिश्ता पसंद आ जाए तो लेकिन उसमें आपको एक डर सा रहेगा कि कहीं रिश्ता कट ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए, ऐसा कोई भय आपके मन में बैठ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो इसमें आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। और हाँ, ये जो वीडियो है इसमें हम उपाय बता रहे हैं, वो उपाय कीजिएगा तो फिर आपके जो टेंशन है वो ख़त्म भी हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बस वीडियो पूरा देखिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पास धन में इजाफा होगा, धन बढ़ेगा, पैसे आएंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको कुछ पैसे कैश में रखना चाहिए, कुछ पैसे बैंक में रखना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां धन वृद्धि कराने वाला समय रहेगा। धन में इजाफा होगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने घर में अपने मनपसंद के चीज़ों की खरीदारी, ज़रूरत के, आवश्यकता के चीज़ों की खरीदारी, और जो कह सकते हैं कि अति आवश्यक चीज़ है वो भी खरीदेंगे, और कुछ एंजॉय करने वाले चीज़ों की भी खरीदारी करेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, और भी कुछ एंजॉय करने वाले चीज़ जो हो सकते हैं, गाड़ी वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह, क्योंकि ये फोर व्हीलर खरीदवाने वाला समय है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो हमें अब प्राप्त होने जा रहा है। मतलब फोर व्हीलर इस समय आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, या तो गिफ्ट के रूप में मिले, या तो सरकारी पद ऐसा मिले जिसमें सरकार के तरफ से आपको जो गाड़ी दिया जाता है, घर दिया जाता है, वो भी प्राप्त होगा। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हम तो घर खरीद नहीं सकते, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब प्राप्त जब आपको हो जाता है, एक अच्छा पद मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं उस पद के अनुसार आपको घर भी दिया जाता है, आवास प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, वाहन दिया जाता है, और भी कई तरह के फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। तो ये तो समय इसी तरह का आपके लिए बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका समय बहुत अच्छा है। अब ऐसे समय में कुछ लोग बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे और फिर हमसे प्रश्न पूछेंगे, गुरु जी ऐसा कहाँ कुछ हुआ। तो मित्रों, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। आप जॉब प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं तो आप, और मेहनत खूब कर रहे हैं तो गुरु का जहाँ साथ मिलेगा, जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको फिर जिस जॉब की प्रयास कर रहे हैं उससे दूसरा जॉब मिले, ऐसा नहीं है। ये है समय आपके फेवर में जॉब दिलाने वाला, पैसे बढ़ाने वाला, धन बढ़ाने वाला, धन से संबंधित रास्ते खोल देगा। एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट भी आपको देगा। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा है, सुख की प्राप्ति कराएगा। यहाँ आपको लगेगा कि हमारा लाइफ कुछ सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि आपको कुछ समय से फील भी हो रहा होगा, दिसंबर महीने से। क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? इसके पीछे ग्रहों का प्रभाव है। अब हम यही कहेंगे कि ये जो पूरा वर्ष है 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट देने वाला है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप अपडेट रहिए, नई नई जानकारी प्राप्त करते रहिए, और चाहते हैं कि डेली नई जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, याद रखिएगा। अब हम उपाय बता रहे हैं, ये उपाय करके देखिए। आपके जो कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रहा है, गुरु कमज़ोर है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिलेगा, इसके बावजूद भी आपको फ़ायदा न मिले तो आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपका गुरु आपके पर्सनल कुंडली के
अनुसार बहुत ख़राब हैं, या तो आपने ख़राब कर दिया है, क्योंकि आपकी कुंडली में देखने से तो लगेगा कि गुरु तो बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, एकदम बलवान हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी गलती किया है जिस कारण से गुरु कमज़ोर हो जाते हैं। और गलती क्या करते होंगे आप? जैसे गुरुवार के दिन नॉनवेज खाते होंगे, गुरुवार के दिन तामसिक भोजन करते होंगे, जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली, ये सब भोजन करते होंगे। बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसा करके अपना गुरु मत खराब कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम तो खाते पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिएगा आने वाले समय में, आने वाला पीढ़ी बहुत कुछ आपको दिखाएगा, आईना दिखा देगा आपको। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपको बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये गलती करके आप अपने भविष्य, अपने जीवन, अपने आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए आज के दिन करना क्या चाहिए? कोशिश करें पीला वस्त्र धारण करें। ये कोशिश, काला बिल्कुल भी नहीं, पीला वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ केले के पौधे में जल अर्पित करिए। जल में क्या करना है? थोड़ा सा गुड़, चना दाल, ये 2 चीज़ कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद और क्या होनी चाहिए? पीला चीज़, जैसे हल्दी हो या फिर चंदन हो या दोनों हो, और भी पीला पुष्प हो, केसर हो, थोड़ा थोड़ा सब मिलाकर अर्पित कीजिए और मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ऐसा करके आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, लगातार हर गुरुवार को करें। आप लिख कर ले लीजिए, आपके जीवन ना बदल जाए, सपने साकार ना हो जाए, तो आप कहना गुरु भी मजबूत हो जाएंगे। कुंडली के गुरु देखने में लगेंगे कमज़ोर हैं, लेकिन आपने गुरु को इतना अच्छा कर लिया कि फिर आपको सुख देने लगा, तो आश्चर्य होगा। जो ज्योतिष देखेंगे वो कहेंगे गुरु तो आपका कमज़ोर है, लेकिन आपको जो भी है, आपके गुरु अच्छे होने से सब कुछ मिलता है। तो यही है। तो आप ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।